Assalamualaikum guys and welcome. And so guys, in this video we talk about the divorce and we talk about types of divorce and we talk about the cause of divorce and we talk about divorce in Muslims. And so guys, stay me. एंड सो अगर बात डिवोर्स की हर दिन इंडिया जो है, इंडिया जो सेक्युलर नेशन है, सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मल्टी रिलीजियस इंडिया में बहुत सारी रिलीजनस है, बहुत सारे मजहब हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जनरली हर दिन डिवोर्स होता है, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदूस हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, हर दिन डिवोर्स होता है। हर दिन एक जो कपल है उनके बीच में डिसइंटीग्रेशन होते हैं, उनके बीच में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है। तो हर दिन उनके बीच में जो दलाल पैदा होते हैं ताकि उनके बीच में जब आए तभी तो वो डिवोर्स एक दूसरे को जब डिवोर्स देते हैं। तो क्योंकि हर दिन एक बीच में जो उनके बीच में दलाल पैदा होते हैं, दैट्स कॉल्ड द डिवोर्स। और चलिए सो गाइस, डिवोर्स जो ही डिवोर्स है, तो डिवोर्स हैपेंस आफ्टर ए हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड नॉट टू लिव टुगेदर anymore and that they no longer want to be married and to each other. They agree to sign legal papers and that make them each single again and allow them to marry other peoples if they want to. Okay, एंड सो गाइस, अगर हम कहते हैं कि डिवोर्स, जो ये डिवोर्स है, डिवोर्स सिर्फ हैपन्स हस्बैंड एंड वाइफ, क्योंकि जब मैरिड होती है, मैरिड दो कपल उसके बीच में होती है, तभी तो वो हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। जो डिवोर्स है, हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड नॉट टू लिव टुगेदरली, ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनके जो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। एंड दैट मे नो लॉन्गर वॉन्ट टू बी मैरिड टू ईच अदर्स, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये एक दूसरे, उनकी शादी होती है लेकिन ये एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि दे एग्री टू साइन ए लीगल पेपर्स, वो लीगल पेपरों पे साइन करता है, दैट मेक्स टू ईच सिंगल, क्योंकि ये पेपरों पे साइन करता है, एज अ लीगली साइन करता है, जिससे हम कहते हैं डिवोर्स, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि जो लीगल पेपर्स दैट मेक ईच सिंगल एंड अगेन अलो देम टू मैरी विथ पीपल, अदर पीपल इफ दे वांट, जो उन बीच में और हस्बैंड और वाइफ में, उनके बीच में जो डिसाइड होता है वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, बिकॉज लॉट ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिवोर्स, क्योंकि बहुत सारा रीजन हो गया इनके बीच में क्यों नहीं रह सकते हैं। तो लेकिन जब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते, वो ऐसे लीगली साइन पेपर पे करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से अलग होते हैं। जो डिवोर्स है, दैट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। और जो अलग हस्बैंड और वाइफ अलग जब रहते हैं, उनकी बीच में जब डिसोल्यूशन होता है, तो वो हस्बैंड भी किसी और के साथ भी शादी कर सकते हैं और औरत भी किसी और के साथ भी शादी कर सकती है। तो दैट इज इफ दे वांट, जो उनकी मर्जी है, क्या करे या ना करे, लेकिन उनके बीच में जो डिसाइड होता है, दैट इज ब्रेक, दैट इज अ डिसोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द डिवोर्स। तो उससे हम कहते हैं डिवोर्स, क्योंकि उनके बीच में जो पंगा होता है, जिनके बीच में बिहाइंड द लॉट ऑफ द रीजंस बिहाइंड द डिवोर्स, बहुत सारा रीजन होगा, बहुत सारे काजेस होंगे कि जिनकी वजह से वो डिसोल्यूशन ऑफ करते हैं मैरिज, अपनी जो कपल्स हैं वो ब्रेक डाउन होती है, उनकी जो रिलेशन है वो फिर सिंगल रहते हैं, एक दूसरे से अलग रहते हैं, सेपरेटली रहते हैं, तो हम उससे कहते हैं डिवोर्स। ओके, एंड सो गाइज, द टाइप्स ऑफ डिवोर्स। टाइप्स ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स की दो टाइप है। फर्स्ट वन है एट ए फॉल्ट एंड सेकंड वन इज नो फॉल्ट। जो ये फर्स्ट फॉल्ट है, जो डिवोर्स के जो दो टाइप्स है, दैट इज फर्स्ट वन इज फॉल्ट एंड अनदर वन इज नो फॉल्ट। जो ये फॉल्ट है, फॉल्ट का मतलब है, फॉल्ट का माने है कि एक दूसरे के एलिगेशन लगाना है। हस्बैंड अपनी वाइफ को एलिगेशन लगाता है एज पर प्रूफ के हिसाब से, वो उसको इल्ज़ाम लगाता है एज नेसेसरी प्रूफ, और वाइफ भी लगा सकते हैं अपने हस्बैंड के रूप, हस्बैंड को एलिगेशन लगाती है, उससे हम कहते हैं फॉल्ट। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर हस्बैंड किसी और के साथ अफेयर चलता है तो अपनी बीवी ने देखा तो दैट इज एलिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ। अगर हस्बैंड ने देखा अपनी वाइफ को वो किसी के साथ दूसरे अफेयर्स हैं तो वो भी ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशन। जो ये फॉल्ट है, फॉल्ट मतलब दूसरे को इल्ज़ाम लगाना, दूसरी पार्टी को इल्ज़ाम लगाना, हस्बैंड अपनी वाइफ को इल्ज़ाम लगाना, वाइफ अपने हस्बैंड को इल्ज़ाम लगाना ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ, और जिससे हम कहते हैं फॉल्ट। फॉल्ट डिवोर्स उससे हम कहते हैं, क्योंकि हम उसको वो एलिगेशन लगाते हैं। जब वो एलिगेशन लगाए तो वो डेफिनेटली क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेशन होती है, उनकी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होती है, तो उससे हम कहते हैं फॉल्ट। और अनदर इज नो फॉल्ट। जो ये नो फॉल्ट है, उनके बीच में विदाउट एलिगेशन, उन दूसरों के साथ है म्यूचुअल कंसेंट, ए वुमेन भी
उसके साथ नहीं रह सकती हैं और मैन भी उसके साथ नहीं रह सकते। हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं रह सकते और वुमेन की, उनके बीच में 50% वुमेन का भी साथ है और 50% एक मैन का भी साथ है, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअल कंसेप्ट है। वो भी नहीं रह सकता इसके साथ और वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि वो उनके बीच में है जो 50% उसका साइड है और 50% उसके साइड, 50% फीमेल की तरफ है, 50% मेल की तरफ है। तो उनके बीच में जब होते हैं, उनके बीच में, उससे हम कहते हैं नो फॉल्ट। वो एक दूसरे के साथ अलग रहना चाहते हैं। मेल फीमेल के साथ नहीं रहना चाहता है और फीमेल मेल के साथ नहीं रहना चाहता है, तो हम उससे कहते हैं नो फॉल्ट। फॉल्ट में एलिगेशन और नो फॉल्ट विदाउट एलिगेशन एंड विद, उससे हम कहते हैं कॉन्सेंट। जो हम एक दूसरे के साथ, जो एक तरफ भी 50% जो है, 50% वुमेन की तरफ है, 50% मेल की तरफ है, उससे हम कहते हैं नो फॉल्ट, जिससे हम कहते हैं नो फॉल्ट ऑफ डिवोर्स। एंड नाउ डिवोर्स इन मुस्लिम्स। जो मुस्लिम्स हैं, डिवोर्स इन मुस्लिम है, बिकॉज जो डिवोर्स है, एवरी रिलीजन हैव डिवोर्स। एवरी अपनी रिलीजन के एक्ट के तहत वो हर, अब रिलीजन में, क्योंकि हर रिलीजन के अपने नॉर्म्स और वैल्यूज़ और कस्टम्स होते हैं, जब वो नॉर्म्स एज पर रिलीजन के तहत वो मैरिज भी करते हैं, तो वो रिलीजन के तहत वो डिवोर्स भी देते हैं, या कभी कभी उसको जुडिशरी के तहत भी, उसको एज पर कानून के तहत, एज ए जुडिशरी के तहत उसको डिवोर्स देना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें तो इन डिवोर्स इन मुस्लिम, जो मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम में दो टाइप्स के डिवोर्स होते हैं। फर्स्ट वन है दैट इज तलाक, एंड सेकंड वन इज खुला, और जिसे हम कहते हैं मुबारक भी कहते हैं, जिसे हम मुबारक कहते हैं। जो ये तलाक है, जो इन मुस्लिम्स, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, मुस्लिम रूल के तहत तलाक हैं, जो मुस्लिम हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू 1939 के तहत जो एक्ट शरीयत के हिसाब से हम जो तलाक की बात करें, जो तलाक है, तलाक एक हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है इन मुस्लिम, क्योंकि वो उसको तलाक देता है बिहाइंड द लॉट ऑफ द रीजन, बहुत सारे रीजन मुझे, इसलिए वो अपनी बीवी को तलाक देता है, उससे हम कहते हैं तलाक इन मुस्लिम। वो एक पति अपनी बीवी को देते हैं तलाक, उनकी डिसइंटीग्रेशन होती है, वो अलग अलग रहते हैं, तो वो सेपरेशन होती है उनके बीच में, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, दैट्स कॉल्ड तलाक, तो उससे हम कहते हैं तलाक। और सेकंड वन जो हम जस्ट करते हैं खुला। जो ये खुला और मुबारक में बहुत सारा फर्क है। जो ये खुला, खुला एक वुमेन की तरफ होती है। जो खुला, ये एक अपनी जो बीवी है वो अपने हस्बैंड को देती है खुला, तो खुला एक वुमेन की तरफ होती है एक हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो वुमेन उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ द रीजनस है, तो वो उसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो दैट्स कॉल्ड द खुला। वो खुला है, वो औरत देती है अपने पति के। और जो ये मुबारक है, जो मुबारक है, मुबारक का मतलब है 50% मेल का भी है साइड और 50%, जिसमें हम कहते हैं दोनों रील में मेल उसके साथ भी नहीं रह सकता है और फीमेल उसके साथ नहीं रह सकता है। जो ये तलाक है, तलाक हस्बैंड की तरफ होता है, और जो खुला है वो वुमेन की तरफ होते हैं। और जो मुबारक है, मुबारक बीच में, मुबारक है जो एक वुमेन की तरह है और ये हस्बैंड की तरह होते हैं। इसमें शामिल 50% का चांसेस वुमेन भी है और 50% मेल भी है। वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, वो दोनों अलग रहना चाहते हैं, वो दोनों, इनके जो मैरिज है डिसोल्यूशन करते हैं अपनी मैरिज को, जिससे हम कहते हैं मुबारक। मुबारक का मतलब है दोनों के एक तालमेल, एक तरफ वुमेन का भी साथ है, एक तरफ मेल के भी साथ है, वो दोनों नहीं रह सकते, दोनों नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ लिव टुगेदर नहीं रह सकते, तो इससे हम कहते हैं मुबारक। जो मुबारक है वो दोनों के बीच में जो 50% इसका भी है, 50% उसका भी है, तो हम उससे कहते हैं मुबारक। जो मैरिज अकॉर्डिंग टू द मैरिज तहत मुस्लिम के एक्ट के 1939 के तहत जो है, इसके शरीयत के तहत हम औरत को जो है क्या कहते हैं तलाक देते हैं, एक मर्द अपनी बीवी को तलाक देते हैं 1939। एंड बहुत सारे रिलीजन्स हैं कि जिसमें अपने अपने एक्ट के तहत, जैसे अगर हम कहते हैं हिंदू एक्ट के तहत 1955, या हम क्रिश्चियनिटी के बाद क्रिश्चियनिटी के तहत अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी 1869 के तहत उनकी एक्ट है, वो अपनी जो क्रिश्चियनिटी, वो अपनी वाइफ बीवी, जो कि वाइफ और बीवी जो मेल और फीमेल, वो एक दूसरे के साथ अलग रह सकते हैं, जिसको डिवोर्स हम कहते हैं, जो सब डिवाइड होते हैं, डिसोल्यूशन होते हैं, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी 1869, हिंदू 1955 एंड मुस्लिम 1939। एंड बट लॉट ऑफ द, बहुत सारे जो मजहब हैं, जो रिलीजन है, उनके तहत अपने अपने कैसे वो अपने पति पत्नी को अलग रह सकते हैं, कैसे वो डिवोर्स देख सकते हैं, एंड एज पर कभी कानून के तहत वो इस्तेमाल करते हैं, कभी जुडिशरी के तहत भी वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम कहते हैं डिवोर्स। एंड नाउ जो हमने पढ़ा डिवोर्स एंड जो टाइप्स ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स इन मुस्लिम, एंड नाउ इज कॉज ऑफ द डिवोर्स। जो काजेज हैं
किन किन काजेज़ के तहत जो डिवोर्स होते हैं, क्यों डिवोर्स होता है हर दिन, किन के काजेज़ के तहत होते हैं डिवोर्स, किन के काजेज़ के तहत एक मर्द मर्द जो है अपनी बीवी के साथ दूर चला जाता है, डिसोल्यूशन होता है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। तो वो कौन सी काज है, कैसे हैं? जो फर्स्ट कॉज है दैट इज कॉल्ड अफेयर्स। जो अफेयर्स हैं जो अफेयर्स है इसका बिकॉज ऑफ बिटवीन द टू कपल्स देन द डिसइंगेशन ऑफ द डिसइंगेशन लिव टुगेदर। जो ये अफेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जो अफेयर्स ये बहुत बड़ा काज है हमारी सोसाइटी में। आज का अगर हम देखेंगे हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा काज है डिवोर्स, हर दिन डिवोर्स होता है क्योंकि बिकॉज कॉज ऑफ अफेयर्स। क्योंकि अगर मर्द अपनी बीवी है तो वो मर्द दूसरी बीवी के साथ भी दूसरी औरत के साथ रिलेशन रखता है, तो जो भी दूसरे रिलेशन रख के जो उसकी बीवी है वो उसको बर्दाश्त सहन नहीं कर सकते हैं, ये क्यों दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे, अगर उसे मेरे साथ शादी होती है वो क्यों दूसरे के साथ रखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड, वो उस पहले जो अपनी बीवी है उसको कहते हैं मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, क्योंकि उसने अफेयर्स रखी है दूसरे के साथ। ये भी है कॉज एक डिवोर्स का। और सेकंड वन अगर हम कहेंगे तो सेकंड वन करें लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जो मर्द जो पति हैं वो अपनी बीवी के साथ कभी अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, उसके साथ केयर टेकर भी नहीं करते हैं, उसके साथ जो उसके जो नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, उसके साथ के सुबह शाम बात भी नहीं कर सकते। जब वो एक पति के अपनी बीवी के साथ बात नहीं करता है तो दैट्स अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उनके बीच में जो बातचीत नहीं होती है तो वो डेफिनेटली एक ना एक दिन डिसाइड करते हैं। ये भी एक कॉज होता है डिवोर्स के, जब एक दूसरे के साथ बात नहीं करते हैं। दैट थर्ड वन इज दैट इज सेक्चुअल प्रॉब्लम। जो सेक्चुअल प्रॉब्लम है, जो सेक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। जो सेक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि औरत के पास बच्चा पैदा नहीं हो सकता है तो मेल अपने उसको डिवोर्स देते हैं, क्योंकि उसको ये कहता है कि तुझे उसके पास सेक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं। चाहे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकते हैं। सेक्चुअल प्रॉब्लम दोनों में पॉसिबल है, दैट इज अ मेल एंड अनदर इज अ फीमेल। मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है और फीमेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स कॉल्ड सेक्चुअल प्रॉब्लम्स। और ये भी काज है डिवोर्स का। एंड थर्ड वन इज फोर्थ वन इज पुअर्टी। जो ये पुअर्टी है, जो पुअर्टी ये भी एक बहुत बड़ा काज है कि डिवोर्स का, क्योंकि जब ये पुअर्टी है तो एक मर्द अपनी बीवी के जो जरिया उसके फुलफिल नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वो अपनी बीवी के जो नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास इनकम सोर्स नहीं है, क्योंकि वो अपनी बीवी को केयर टेकर, वो अपनी बीवी को खिला सकते हैं, वो अपनी बीवी को अच्छे को ख्याल, वो अपनी बीवी को अच्छे प्रोडक्ट दे सकते हैं, या अपनी फैमिली को चला सकते हैं, या अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ये पोवर्टी, इसलिए वो जब खुद को नहीं संभाल सकता, जब खुद उसके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे बीवी को संभाल सकता है। तो देन इसलिए डेफिनेटली वो क्या है, डेफिनेटली डिवोर्स होता है। डेफिनेटली वो औरत है वो अपने पति से दूर चले जाते हैं, उसके साथ नहीं रखते हैं बिकॉज ऑफ पोवर्टी। और जो हम कहते हैं कि फिफ्थ वन है गेटिंग मैरिड। जो है जिसे हम गेटिंग मैरिड फ्रॉम रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड। जो मैरिज होती है ये रॉन्ग साइड, ये एक दूसरे की जो, जब आज सोसाइटी में एक मेल और फीमेल की शादी होती है, क्या हम उनसे कभी पूछते हैं कि आपके राजी हैं या उनके राजी हैं? जब वो रॉन्ग रीज़न पे होता है, जब रॉन्ग साइड पे रॉन्ग रीज़न पे उनके साथ जब शादी होती है तो डेफिनेटली वो एक ना एक दिन टूट जाती है, वो शादी एक ना एक दिन टूट जाती है। तो उससे हम कहते हैं डिवोर्स। वो एक दूसरे को डिवोर्स, चाहे मेल की तरफ हो चाहे फीमेल की तरफ है, तो वो डेफिनेटली क्या करते हैं, उसको डिवोर्स देते हैं। और जो लास्ट वन है, सिक्स्थ वन है, दैट इज इलिटरेसी। जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी पे बहुत बड़ा काज है डिवोर्स का, क्योंकि जब मेल एजुकेटेड हो तो फीमेल अनएजुकेटेड हो, तो मेल उसे हर दिन कहता है कि तुम अनएजुकेटेड हो, तो इसके उनके बीच में जो होता है, उनके बीच में फिर पंगा होता है, उनके बीच में जो दलाल पैदा होती हैं, तो वो उसके साथ में वो हर दिन उसको टार्चर करता है कि तो अनएजुकेटेड है, मैं जैसे अनएजुकेटेड साथ करना चाहिए। वो मैन भी हो सकते हैं और वुमेन भी हो सकते हैं। अगर एजुकेटेड वुमेन हो तो मैन अनएजुकेटेड हो तो उनके बीच में भी पंगा होता है। जब एक एजुकेटेड वुमेन हो तो और वो भी अनएजुकेटेड हो, दैट्स मीन द लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स बिहाइंड द टू कपल्स, तो उनके बीच में बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी काज हैं, बहुत सारी रीजंस है बिहाइंड द कॉज ऑफ डिवोर्स। हमारी सोसाइटी में बहुत सारा रीजन होगा, बहुत सारे काजेस हो गए अबाउट द डिवोर्स। एंड सो गाइस दीज आर द 6 types of the among the divorce. And so guys, and I hope you like this video, and so guys, like, comment and share. Thank you.